आदमी इतना छिछोरे प्रवृत्ति का इंसान है कि हम लोगों को लग रहा था कि बीजेपी के प्रचारक बनने के वजह से हो सकता है कि इसकी बुद्धि सुधर गई हो। जो इंसान का संस्कार और चरित्र एक बार गिर जाता है, चाहे आप उसको घी पिला दीजिए, चाहे उसको दुनिया का जितना संस्कार सिखा दीजिए, वो कुत्ते की धुन सुधरने वाला नहीं है। सरिता सिंह ने जब ज्योति सिंह के समर्थन में खुलकर बयान दिया, तभी से पवन सिंह को लेकर चल रहा विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया। यह सिर्फ दो नामों की टकराहट नहीं रही, बल्कि यह मामला अब बयान, प्रतिक्रियाओं, भावनात्मक अपीलों और सोशल मीडिया पर चल रही तीखी बहस का रूप ले चुका है। सरिता सिंह के शब्दों ने पूरे विवाद को और ज्यादा आग दे दी, क्योंकि उन्होंने बिना घुमाए फिराए सीधे तौर पर पवन सिंह के रवैये और उनके पक्ष की सोच पर सवाल खड़े कर दिए। सरिता सिंह का कहना था कि जब एक महिला सामने आकर अपनी बात रखती है, तो उसे हल्के में लेना या उसकी छवि पर सवाल उठाना सबसे आसान रास्ता होता है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्योति सिंह के मामले में भी यही किया जा रहा है। बयान में यह साफ झलकता है कि सरिता सिंह इस पूरे विवाद को सिर्फ व्यक्तिगत झगड़ा नहीं मानती, बल्कि इसे महिला सम्मान, आत्मसम्मान और आवाज दबाने की कोशिश से जोड़कर देखती हैं। सरिता सिंह ने यह सवाल उठाया कि अगर सब कुछ साफ और सच है, तो बार बार बयान बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उन्होंने कहा कि किसी बड़े नाम या स्टारडम के पीछे छिपकर सच को दबाया नहीं जा सकता। उनके मुताबिक जब ताकतवर व्यक्ति के सामने कमजोर पक्ष खड़ा होता है, तो अक्सर उसे बदनाम करने की रणनीति अपनाई जाती है, ताकि असली मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके। ज्योति सिंह के समर्थन में बोलते हुए सरिता सिंह ने यह भी कहा कि एक महिला को बार बार यह साबित करने के लिए मजबूर करना कि वह झूठ नहीं बोल रही, अपने आप में एक तरह का मानसिक दबाव है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सवाल यह नहीं है कि कौन कितना बड़ा स्टार है, सवाल यह है कि कौन सच के साथ खड़ा है। उनके इस बयान को कई लोगों ने साहसी कदम बताया, तो कुछ ने इसे विवाद को और हवा देने वाला करार दिया। पवन सिंह को लेकर सरिता सिंह की भाषा काफी सख्त नजर आई। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते शब्दों का चयन और व्यवहार बहुत मायने रखता है। उनके अनुसार अगर कोई सार्वजनिक मंच से बात कर रहा है, तो उसे यह समझना चाहिए कि उसके शब्द सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज पर असर डालते हैं। सरिता सिंह ने यह भी कहा कि ज्योति सिंह के खिलाफ जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, वह एक महिला की गरिमा पर सीधा हमला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में अक्सर महिला को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जबकि असली सवालों से बचने की कोशिश की जाती है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। तरफ वे लोग थे जो सरिता सिंह के समर्थन में खुलकर सामने आए और बोले कि आखिर किसी ने तो ज्योति सिंह की बात को गंभीरता से लिया। वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह के समर्थक भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने सरिता सिंह के बयान को एकतरफा और भड़काऊ बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड चलने लगे। कहीं ज्योति सिंह के समर्थन में पोस्ट लिखी जा रही थीं, तो कहीं पवन सिंह के पुराने इंटरव्यू और बयान साझा किए जा रहे थे। सरिता सिंह का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना रहा। कुछ लोगों ने कहा कि सरिता सिंह ने जो कहा वह बहुत पहले कहा जाना चाहिए था, जबकि कुछ ने इसे पब्लिसिटी से जोड़कर देखा। मैं चाहूंगी आगे का बयान आप खुद सुनिए, उसके बाद की बातें आपसे आगे करेंगे। अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी गैर महिला के साथ बर्थडे मना रहे हैं और केक काटते हैं, वैसे मतलब कहते हैं ना, हक जता के जैसे सचमुच में वो धर्म पत्नी है, और सिंदूर भी लगा रखे, उनका पति कोई दिख नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं वही पति है? देखिए, मुझे तो ये लगा है उसमें एक आवाज और आया है जिसमें कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भाभी कहाँ है। अच्छा। समझ गया ना। उसके बाद उस महिला की एंट्री होती है। तो मेरा ये कहना है कि ये आदमी इतना छिछोरे प्रवृत्ति का इंसान है कि हम लोगों को लग रहा था कि बीजेपी के प्रचारक बनने के वजह से हो सकता है कि इसकी बुद्धि सुधर गई हो सकता है कि ये सम्मान, प्रतिष्ठा, एक जो रेपुटेशन होता है, उस रेपुटेशन को ये मेंटेन करेगा। लेकिन जिस तरह से ये अपने बर्थडे में शराब पीकर झूमते हुए, एक आवारागर्दी करते हुए जिस तरह उसने केक काटा है, एक पराई स्त्री को अपने बगल में खड़ा करके बीवी टाइप का उसने जो एक्टिविटी
नेगेटिव दर्शाया है। सच पूछिए तो उस वीडियो को देखने के बाद शर्म आ गया और मन में ये भी आया कि कुत्ता का दुम कभी सीधा नहीं हो सकता है। जो इंसान का संस्कार और चरित्र एक बार गिर जाता है, चाहे आप उसको घी पिला दीजिए, चाहे उसको दुनिया का जितना संस्कार सिखा दीजिए, वो कुत्ते की दुम सुधारने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का जो हम लोग पहले जो कर रहे थे, बीच में लगा कि सभी लोग का रिश्ता नॉर्मल होने जा रहा है और लग रहा है कि दोनों पति पत्नी मिलने वाले हैं। हम लोग हमेशा अपेक्षा करते हैं कि जब जागा तभी सवेरा। अगर व्यक्ति कल का मतलब कहता है दिन का भूला हुआ यदि रात में आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। हम लोग हमेशा प्रयास में रहते हैं कि व्यक्ति सुधर जाए, लेकिन ये दुष्ट व्यक्ति कहीं न कहीं जिस तरह के दुष्टता एक महिला, पराई महिला के हाथ पकड़ के केक चाट रहा है, उसका हाथ पकड़ रहा है, नशे से झूम रहा है, मैं उस महिला के लिए भी कहना चाहती हूँ कि शर्म तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हारी भी एक दायरा थी, जो ज्योति सिंह का स्थान था, तुम उस स्थान पे कैसे खड़ी हो गई? तो ऐसे मन चले आवारे बदमियाज लोगों के मनोबल को बढ़ाने वाली कोई ना कोई स्त्री होती है। मुझे लगता है कि कोई भी गलत कार्य होता है, महिला पुरुष के लेकर जब भी कोई मामला क्रिएट होता है, उस मामला में जितना दोषी महिला उतना दोषी पुरुष, जितना दोषी पुरुष उतना दोषी महिला। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि उसकी तीसरी पत्नी है मैम। अब तीसरी पत्नी है और छुपा के पत्नी से केक सामने अब करके कटवाया है, तो अब पत्नी है कि किसी की पत्नी और है और वो भाभी बन के आई है, ये सारी चीज़ों की जांच होगी। और आपको तो पता ही है कि पाप कभी छिपता नहीं है, वो डंके के चोट पर बोलता है। तो पापी का पाप का घड़ा भरने वाला है और कहीं ना कहीं जिस तरह से समाज को एक अनैतिक कार्य करते हुए हमारे आने वाले युवा जनरेशन के जीवन में एक भटकाव, एक गलत प्रचलन का जो वो बढ़ावा दे रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज़ की हम भरपूर मात्रा में निंदा करते हैं। और हमारे माननीय जो हमारे बीजेपी के सरकार है, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि आपके सरकार से जुड़ने के बाद ये व्यक्ति इतना बड़ा कुकर्म कर रहा है, तो एक्शन सरकार को लेनी चाहिए। ज्योति सिंह के पास न्योता गया था पवन सिंह के द्वारा और शायद इसी वजह से ज्योति सिंह नहीं आई हैं। उनको पता चल गया कि तीसरी कोई इनके लाइफ में आ चुका है। देखिए, ज्योति सिंह हमेशा ही इसके नीचता के शिकार रही हैं। एक ऐसी महिला जो हमेशा इसके गुनाह को भूल भूल कर ये प्रयास करती है कि अपने रिश्ते को बचा ले, अपने पति को सुधार ले। सरिता सिंह ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो महिलाओं की बात को सुनना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि हर बार यह मान लेना कि महिला ही गलत होगी, यह सोच अपने आप में गलत है। उनके अनुसार सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवाल किस लहजे और किस मकसद से पूछा जा रहा है, यह ज्यादा अहम है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्योति सिंह ने जो भी कहा है उसे जांच और बातचीत के जरिए समझा जाना चाहिए, न कि चरित्र हनन के जरिए। सरिता सिंह का मानना था कि जब किसी महिला की बात सामने आती है तो सबसे पहले उस पर शक करना हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। पवन सिंह के पक्ष से आए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए सरिता सिंह ने कहा कि बार बार खुद को सही ठहराने की कोशिश इस बात का संकेत हो सकती है कि कहीं न कहीं बात अधूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मामला इतना ही साधारण है तो इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनने दिया गया। इस पूरे विवाद में ज्योति सिंह का नाम बार बार सुर्खियों में रहा, लेकिन सरिता सिंह ने जोर देकर कहा कि ज्योति सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं की आवाज है जो अक्सर दबा दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज ज्योति सिंह की बात को नजरअंदाज किया गया तो कल किसी और की बारी होगी। सरिता सिंह के बयान के बाद कुछ अन्य लोगों ने भी ज्योति सिंह के समर्थन में आवाज उठानी शुरू की। इससे साफ हो गया कि यह मामला अब व्यक्तिगत सीमा से बाहर निकलकर सामाजिक बहस का रूप ले चुका है। हर कोई अपनी समझ और सोच के हिसाब से इसे देख रहा था। पवन सिंह के समर्थकों का कहना था कि सरिता सिंह को बिना पूरी जानकारी के इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। उनका तर्क था कि किसी एक पक्ष की बात सुनकर फैसला सुना देना भी गलत है। वहीं सरिता सिंह के समर्थकों का कहना था कि उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया बल्कि सवाल उठाए हैं और सवाल उठाना हर किसी का अधिकार है। सरिता सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है बल्कि सच को सामने लाना है। उन्होंने कहा कि अगर सच सामने आएगा तो इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनके मुताबिक डर उसी को लगता है जिसे कुछ छिपाना होता है। इस बयान के बाद मीडिया में भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ चैनलों ने इसे बड़ा खुलासा बताया तो कुछ ने इसे सिर्फ बयानबाजी करार दिया। लेकिन एक बात साफ थी कि सरिता सिंह के बोलने से यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया।
ज्योति सिंह के समर्थन में सरिता सिंह का खड़ा होना कई महिलाओं के लिए हिम्मत बढ़ाने वाला माना गया।